वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश पेपर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट 1 से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और आप बीए के 5th सेमेस्टर में हो तो आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 4 पेपर होते हैं। ENG 303 मतलब 301, 302, 303 और 304 का, यानी कि जो आपका क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 ये और पेपर 2 करके, और उसके बाद में फिर फिक्शन का पेपर 1 पेपर 2 करके DDU में आपको पढ़ना पड़ता है। बाकी विश्वविद्यालयों में आप देखते हैं कि जो है पेपर 1 के अंतर्गत क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ना होता है, तो उसके भी मॉडल पेपर और यूनिट वाइज जो एमसीक्यूज होंगे वो मैं करवाने का काम करूंगा। साथ ही साथ जो इंग्लिश के आपके जो दूसरा पेपर होता है उसमें आपको फिक्शन के बारे में पढ़ना होता है, फिक्शन, ठीक है। तो उससे बनने वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। हालांकि उसी फिक्शन का एक प्रकार से ये यूनिट संख्या 1 है, जिसमें आपको लिटरेरी टर्म्स के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है यूनिट फर्स्ट में भैया? लिटरेरी टर्म्स के बारे में जानना है, ठीक है। जो साहित्यिक एक प्रकार से जो टर्म होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर 100 जो है लिखा हुआ है, जो कि यूनिट वाइज क्लासेस और भी आपकी आएंगी, तो स्कूल मिला करके ये उसका पार्ट 1 होगा, ठीक है। लेकिन जो यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। बाकी आपको मॉडल पेपर के माध्यम से सारी चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। चले, प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द सोल ऑफ द नोबल, यानी कि अरस्तु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल यानी अरस्तु के अनुसार उपन्यास, चूंकि नोबल का मतलब क्या होता है? उपन्यास। सोल ऑफ द नोबल, सोल माने होता है आत्मा, आत्मा नोबल की क्या है? व्हाट इज द सोल ऑफ द नोबल, यानी कि अरस्तु के अनुसार उपन्यास की आत्मा किसे कहते हैं? तो उपन्यास की आत्मा प्लॉट को कहा जाता है। किसको कहते हैं? प्लॉट को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, अरस्तु ने किसको कहा? व्हाट इज द सोल ऑफ द नोबल? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द सोल ऑफ द नोबल इज प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, देयर आर मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, यानी कि मुख्यतया, मेनली माने होता है मुख्यतया, देयर आर मेनली हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी मतलब कि कितने प्रकार का क्या होता है? भूखंड, सॉरी एक मिनट, क्या पूछा गया आपसे? जो है प्लॉट, प्लॉट एक प्रकार से आपका जो प्लॉट्स होता है, प्लॉट्स जो एक प्रकार से जो आत्मा होता है एक नोबल का, वो एक प्रकार से कितने प्रकार का होता है आपसे पूछा गया है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्लॉट्स जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप ऑफ प्लॉट्स, ठीक है, मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द प्लॉट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फेट ऑफ द हीरो इज, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि दे प्लॉट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड, यानी कि जो सीधे जुड़ा हुआ है वह मतलब किससे जुड़ा हुआ है? कथा, वह नायक के भाग्य से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसा कथानक, ऐसी स्टोरी, ऐसा प्लॉट, प्लॉट माने कथानक, स्टोरी, ठीक है। तो वह कथानक यानी कि द प्लॉट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑफ द फेट ऑफ द हीरो इज, यानी कि जो नायक के भाग्य से सीधे, यानी उसके फेट से सीधे जुड़ा होता है, नायक के भाग्य से, हीरो के भाग्य से सीधा जुड़ा हुआ होता है, वह कथानक कौन सा होता है? सिंपल प्लॉट, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, या डायरेक्ट प्लॉट, या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो इसका होगा सिंपल प्लॉट जो होता है बेसिकली, यानी कि जो साधारण कथानक होता है जो नायक के भाग से सीधे जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, जॉन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रिज्यूडिस, प्रिज्यूडिस, ठीक है, प्रिज्यूडिस। तो जेन ऑस्टिन की रचना है प्राइड एंड प्रिजुडिस, उसमें इन्होंने एक प्रकार से प्रश्न क्या पूछा गया? प्राइड एंड जो है प्रिजुडिस हैज आ, उसमें क्या है? सिंपल प्लॉट है, या टफ प्लॉट है, या कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कॉम्प्लेक्स प्लॉट का प्रयोग जॉन ऑस्टिन की रचना प्राइड एंड प्री यूडिस में आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्लॉट का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पांचवा प्रश्न है, वेर वेर देयर इज नो यूनिटी इन द स्टोरी इट इज, बताएं। प्रश्न पूछा गया, वेर देयर इज नो यूनिटी इन द स्टोरी इट इज, यानी कि जहां कहानी में यूनिटी नहीं होती है, कथानक में एकता नहीं होती है, स्टोरी में एकता नहीं होती है,
वहाँ एकता नहीं, मतलब वह एक प्रकार से कौन सा, मतलब किस प्लॉट में ऐसा होता है, उस कथानक में, मतलब कि किस कथानक में ऐसा होता है जहाँ पर कहानी में एकता नहीं होती है। ठीक है, ये जो इसमें यूनिटी नहीं होती है, तो वो होता है लूज प्लॉट। क्या होता है वो? लूज प्लॉट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छठा नंबर प्रश्न है, वेयर देयर इज, प्रश्न क्या पूछा गया है, वेयर देयर इज कोहेरेंसी कोहेरेंसी इन द स्टोरी ऑफ द नोवेल इट हैविंग आ, यानी आपसे कह रहा है कि जहां उपन्यास की कहानी या कथानक जो होता है उसमें सुसंगति होती है, वहां पर कैसा प्लॉट होता है, फटाफट से आप बताएंगे। यानी जहां पर उपन्यास या जो नोवेल होता है उसमें क्या होता है, एक सुसंगति होती है, सिस्टमेटिकल वे में चीजें होती हैं, वहां पर कैसा प्लॉट होता है, वहां पर होता है ऑर्गेनिक प्लॉट। क्या होता है? ऑर्गेनिक प्लॉट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सातवां नंबर प्रश्न है, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द नोवेल इज, यानी कि जो फर्स्ट तो थिंग आपका प्लॉट होता है किसी भी उपन्यास का या किसी भी नॉवेल का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है प्लॉट। प्लॉट बेसिकली एक प्रकार से जो होता है, एक होता है आपका प्लॉट जो है कितने टाइप का होता है, दो टाइप का बेसिकली होता है, और एवरी नोवेल शुड हैव अ प्लॉट और स्टोरी, यानी प्लॉट को ही कथानक का स्टोरी कहते हैं। द प्लॉट शुड बी पॉसेस अ सस्टेनेबल वैल्यू, अ जेन्युइन ह्यूमन मीनिंग्स। द प्लॉट में बी लूज आर ऑर्गेनिक। ठीक है, दो टाइप प्लेट, वैसे प्लॉट कई प्रकार के होते हैं बट मेनली दो टाइप के होते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ नोवेल, नोवेल के बेसिकली कई तत्व होते हैं, जैसे करेक्टर्स, करेक्टर्स यानी चरित्र चित्रण। प्लॉट होता है जैसे कथानक, डायलॉग होते हैं यानी कि जो डायलॉग डिलीवरी होती है, संवाद वगैरह। सेटिंग होती है, ठीक है, वातावरण वगैरह, कहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा जो एक प्रकार से नोवेलिस्ट की फिलोसॉफी होती है अपनी, यानी कि जो नोवेल लिखने वाला होता है, लेखक होता है, उसकी अपनी फिलोसॉफी, अपना उसका दर्शन होता है, अपने विचार होते हैं जो कि उसमें वो पिरोता है, उसमें लिखता है। सातवां क्वेश्चन है, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द नोवेल इट इज, मतलब नोवेल इज, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, यानी कह रहा है आपसे प्रश्न की उपन्यास की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो उपन्यास की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है करेक्टराइजेशन, यानी कि जो चरित्र चित्रण होता है वो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एफ एम फॉरेस्टर बेसिकली देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करेक्टर्स इन अ नोवेल, यानी कि एम, जो ये फॉरेस्टर थे, एफ एम फॉरेस्टर, इनके अनुसार एक उपन्यास में मूलतः कितने प्रकार के पात्र होते हैं, तो एक उपन्यास में मूलतः दो प्रकार के पात्र होते हैं। ये किसने बताया? एफ एम फॉरेस्टर के अनुसार। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न है, अ करेक्टर क्राइंग अ सिंगल क्वालिटी इज अ, बताएं, यानी कि एक करेक्टर, प्रश्न कह रहा है कि एक ही गुण वाले गुण रखने वाला वर्ण होता है इनमें से, फटाफट से आप बताने का। एक करेक्टर्स कैरिंग अ सिंगल क्वालिटी इज अ, वो कौन सा एक प्रकार से आपका करेक्टर होता है, वो करेक्टर कौन सा होता है भैया? वो करेक्टर होता है फ्लैट करेक्टर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 11 नंबर प्रश्न फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट इसका उदाहरण है, बताएं। डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका उदाहरण है भैया? तो ये उदाहरण है राउंड करेक्टर का, राउंड करेक्टर का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 12वां नंबर प्रश्न है, द करेक्टर्स विच प्ले आ सर्टेन रोल आर, यानी आपसे कह रहा है कि एक निश्चित भूमिका निभाने वाले जो पात्र होते हैं वो कैसे पात्र होते हैं, वो एपिसोडिक करेक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं? एपिसोडिक करेक्टर्स होते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अ करेक्टर हु स्टैंड फॉर अ सर्टेन आइडियोलॉजी इज आ, यानी कि एक चरित्र जो एक निश्चित विचारधारा के लिए खड़ा होता है, एक निश्चित विचारधारा, एक निश्चित फिलोसॉफी के लिए खड़ा होता है, वह पात्र होता है, वह थीमेटिक पात्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? थीमेटिक करेक्टर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, दैट टर्म्स नैरेटिव मीन्स, बताएं। दैट टर्म्स नैरेटिव मीन्स, यानी कहने का मतलब ये है कि कथा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कथा शब्द का मतलब होता है अटेल, यानी एक कहानी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द वर्ड टेक्निक मीन्स, यानी टेक्निक शब्द का मतलब क्या होता है? द वर्ड टेक्निक मीन्स, यानी कह रहा है आपसे कि तकनीक शब्द का क्या अर्थ होता है? तकनीक का मतलब क्या होता है भैया? तकनीक का मतलब होता है अ मैकेनिकल स्किल। ठीक है, अ मैकेनिकल स्किल, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, हु लाइज इम्फेसिस ऑन साउंड सब्जेक्ट मैटर, यानी आपसे कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो एक प्रकार से विषय वस्तु जो है, जो विषय वस्तु पर जोर देता है, ठोस विषय वस्तु पर बेसिकली जोर देता है, वो एक प्रकार से कौन है इनमें से?
हु लीज इम्फेसिस ऑन सब मतलब कि साउंड सब्जेक्ट मैटर, कौन देते हैं इसमें से? बिल्कुल मैथ्यू अर्नाल्ड जो है ये देते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड एक विद्वान है, लेखक है, ये देते हैं। 17 नंबर प्रश्न है द स्टोरी सिलेक्टेड फॉर द नोबेल मस्ट हैव आ, फटाफट से आप बताएं 17 का करेक्ट आंसर, मतलब इसका करेक्ट आंसर को 17वें का, यानी प्रश्न कह रहा है द स्टोरी सिलेक्टेड फॉर द नोबेल मस्ट हैव आ, यानी कि उपन्यास के लिए चुनी गई कहानी में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें होनी चाहिए भैया? तो सबसे पहली बात, एक प्लॉट का होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ कैरेक्टराइजेशन और नैरेटिव टेक्निक, इन सभी का होना जरूरी है। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हाट इज अ लॉन्ग नैरेटिव इज प्रोज, यानी आपसे कह रहा है कि गद्य में जो लंबी कथा होती है वो क्या होती है? तो गद्य में जो लंबी कथा होती है वो क्या होती है? लॉन्ग नैरेटिव इज प्रोज, वो होता है अनोबल, यानी एक उपन्यास होता है जो लंबी कथा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 19वां नंबर प्रश्न है द करेक्टर्स इन द नोवेल शुड बी, द करेक्टर्स इन द नोवेल शुड बी, यानी प्रश्न आपसे कह रहा है कि उपन्यास के पात्र होने चाहिए, उपन्यास के पात्र जो होते हैं वो लाइफ लाइक होने चाहिए, लाइफ जैसा, जीवन के मतलब उसी के जैसा होना चाहिए। 20 नंबर प्रश्न है व्हाट मीन्स द टाइम एंड प्लेस इन विच द एक्शन टेक्स प्लेस इन अ नोवेल, प्रश्न आपसे कह रहा है कि वह समय और स्थान जिसमें घटना घटित होती है, उपन्यास में घटित होने वाली घटना इनमें से एक प्रकार से क्या है? तो सेटिंग जो होती है, यानी कहाँ पर घटना घटित हुई है वही सेटिंग होती है, वातावरण, भूखंड, मतलब कहाँ पर, किस भूखंड पर, किस धरातल पर घटना घटित हुई है वो होती है सेटिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इन फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज पर्सन एडम्स इन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो एक प्रकार से फील्डिंग के जोसेफ एंड्रयूज में जो पार्सन्स एडम्स हैं वो कैसे उदाहरण है, किस पात्र का एक उदाहरण है वो भाई, वो किस पात्र का उदाहरण है फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्लैट करेक्टर है वो, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द नोवेल्स बाय डिकेंस हैविंग आ, यानी कि डिकेंस के अधिकांश उपन्यासों में आपको कैसे प्लॉट मिलेंगे? तो डिकेंस जो है इनके नोवेल्स में आपको लूज प्लॉट आपको दिखाई पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 22 का 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन से हु सेड अ नोवेल इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, यानी कि आपसे कह रहा है किसने कहा कि उपन्यास गद्य में एक हास्य महाकाव्य है? तो गद्य में एक हास्य महाकाव्य है, अ नोवेल इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, ये किसने कहा भाई? ये करेक्ट आंसर इसका आप लोग बताएंगे, ठीक है। बाकी ये आपका जो है होमवर्क है, आप इसको बताएंगे। बाकी अगला क्वेश्चन आ चुका है मोस्ट ऑफ करेक्टर्स इन चौसर द प्रोलॉग आर, यानी आपसे कह रहा है कि चौसर के द प्रोलॉग जो रचना है उसमें अधिकांश पात्र कैसे हैं? तो अधिकांश पात्र इसमें इंडिविजुअल करेक्टर्स हैं, ठीक है, व्यक्तिगत चरित्र हैं। 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का कि अ करेक्टर्स हु इज प्राइज्ड फॉर हिज वर्च्यू इज कॉल्ड आ, यानी आपसे कह रहा है जिस चरित्र की प्रशंसा उसके गुणों के लिए की जाती है उस पात्र को कैसा पात्र कहते हैं? उसको गुड कैरेक्टर बोलते हैं, अच्छा चरित्र बोलते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर आप लोग देख लीजिएगा, इसका भी एमसीक्यूज मैं दे चुका हूँ, बाकी और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आएंगे और इंग्लिश के मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे कई यूनिट्स से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको करवा दिया जाए। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।